Dear students of class 6th, today in this video lecture we will discuss the back exercise and question answers of chapter 4 of English Reader A New Name. Let's start discussing the back exercise and question answers. The first is understanding the text. Match the sentences in A with the ones in B. ये जो ए में जो सेंटेंसेस है वी हैव टू मैच दीज सेंटेंसेस विद द बी. द फर्स्ट सेंटेंस इज द टीचर वाज स्टर्न विद द चिल्ड्रन व्हेन दे यूज्ड देयर कोरियन नेम्स. जो टीचर थी वो स्टूडेंट्स के चिल्ड्रन के साथ सख्त थी जब चिल्ड्रन अपना कोरियन नेम यूज करते थे. क्यों थी? The right option is D. She wanted to shield the children. Shield means protect. वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहती थी from the consequences. Consequences means परिणाम of getting caught for breaking the law. उन परिणाम से उनको बचाना चाहती थी जो वो लॉ ब्रेक करके उनको पनिशमेंट मिलती. The second, the Korean were taught to be good citizens of the empire. जो कोरियन थे उनको सिखाया जाता था अच्छा सिटीजन बनना. कौन से एम्पायर का? ऑफ जापानीज एम्पायर का. द राइट आंसर इज ए. दे ओनली लर्न दोज थिंग्स दैट द जापानीज हैड अलाउड देम टू लर्न. उनको सिर्फ वही चीजें सिखाई जाती थी कि इनको कोरियन पीपल को जो जापानीज चाहते थे उनको सिखाना. द थर्ड, सुन ही वॉज पनिश्ड डिस्पाइट बीइंग द वाइस प्रिंसिपल्स डॉटर. सुन ही जो वाइस प्रिंसिपल की डॉटर होने के बावजूद भी उसको पनिशमेंट मिलती है. द राइट ऑप्शन इज ई. ओनिशी सेन wanted the others to get the message that no one would be spared for disobeying orders. जो ओनिशी सेन था, जो जापानीज ऑफिसर था, वो सबको एक मैसेज देना चाहता था कि कोई भी पनिशमेंट से नहीं बचेगा, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल की डॉटर ही क्यों ना हो, अगर वो जो लॉ है उनको ब्रेक करते हैं, अगर वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते. 4. सुन ही डिड नॉट वांट द मार्क्स टू फेड अवे. सुन ही नहीं चाहती थी कि जो वो मार्क था, जो वो निशान था, जो टीचर के द्वारा दिया गया था, पनिशमेंट मिली थी, वो फेड जल्दी से वहां से खत्म हो जाए. क्यों नहीं चाहती थी? द राइट ऑप्शन इज बी. दे वर ए रिमाइंडर ऑफ द इनजस्टिस. ये उसके लिए रिमाइंडर था. इनजस्टिस, जो उसके साथ इनजस्टिस हुआ था, गलत हुआ था, ये उसके लिए रिमाइंडर था. दैट वाज डन टू हर एज वेल एज टू द कोरियन पीपल. जो उसके साथ हुआ था और कोरियन पीपल के साथ भी हो रहा था, ये उसके लिए क्या था? रिमाइंडर था. वो इसको भूलना नहीं चाहती थी. अ मिस्टेक फ्रॉम टोमो वुड बी वेरी बैड फॉर हिम. जो टोमो के द्वारा मिस्टेक होती वो बहुत ही बुरी होती. ये टोमो कौन है? टोमो वाज सुन हीज फ्रेंड एंड ही वाज द सन ऑफ द प्रिंसिपल. द राइट ऑप्शन इज सी. हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री. अपनी कंट्री के लिए उसकी लॉयल्टी एंड पीपल वुड बी क्वेश्चनड, और पीपल उसको क्वेश्चन करते. मीन्स जो वो अपनी कंट्री के लिए फेथफुल था, आज्ञाकारी था, तो वो उसकी फेथफुलनेस पे भी वो क्वेश्चन करते. So students, mark this in your book. Let's start discussing the question answers of chapter 4. The question first, I went around whispering over and over, Kyoko, Kenayama, Kyoko, Kyoko. Why did the speaker whisper the name repeatedly? What did she think of the new name? मैं चारों तरफ विस्पर कर रही थी. विस्पर मतलब धीरे धीरे बोल रही थी, फुसफुस कर रही थी. कियोको, केनायामा, कियोको, कियोको. जो स्पीकर है वो बार बार ये नेम क्यों विस्पर कर रही थी? स्पीकर मीन्स वो जो कियोको थी. वाई डिड शी थिंक ऑफ द न्यू नेम. वो अपने नए नाम के बारे में क्या सोच रही थी? आंसर इज द स्पीकर
whispered the new name repeatedly because she was trying to get used to the new name. वो बार बार इसलिए विस्पर कर रही थी क्योंकि वो नए नाम को मतलब यूज टू होना चाहती थी, नए नाम के साथ उस नए नाम को याद करना चाहती थी, इसलिए वो बार बार उस नेम को विस्पर कर रही थी. शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव द नेम वाज हर्स. उसके लिए ये मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था कि बिलीव करना, विश्वास करना कि ये उसका नेम है. एंड वॉज ट्राइंग टू मेक हरसेल्फ एक्सेप्ट इट. और वो इस नेम को एक्सेप्ट करना चाह रही थी, इसलिए वो बार बार इस नेम को विस्पर कर रही थी ताकि उसे ये नेम याद हो जाए. द सेकेंड क्वेश्चन इज इन वट वे वर द फैमिलीज ओल्ड एंड न्यू नेम्स. किस तरह से जो फैमिली के ओल्ड नेम थे और न्यू नेम थे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट थे, एंड सिमिलर टू ईच अदर और एक दूसरे से सिमिलर थे. The answer of A, different from each other, is the family's old name was Korean and their new name was Japanese. We know that उनके जो old name थे वो कोरियन थे और जब जैपनीज ने कोरियन पर टेक ओवर कर लिया था तो उनके जो नेम थे वो जैपनीज हो गए थे. B, उनके नेम कैसे सिमिलर थे. द न्यू जैपनीज नेम कनाईयामा मेंट. जो जैपनीज नेम था कनाईयामा कियोको का, वो था, उसका मीनिंग क्या था, माउंटेन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का माउंटेन मतलब. एंड वाज सिमिलर टू द ओल्ड कोरियन नेम. और जो पुराना उसका कोरियन नेम क्या था, किम, और किम का क्या मीनिंग था, गोल्ड. तो इस तरह से उसका जो न्यू नेम था और जो ओल्ड नेम था उनके मीनिंग सिमिलर थे. द थर्ड क्वेश्चन इज Did Sun Hee find it easy to respond when she was called Kyoko? क्या सुन ही के लिए ये इजी था रिस्पोंड करना, उत्तर देना जब भी कोई उसे कियोको के नेम से बुलाता था. वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं. आंसर नो. सुन ही डिड नॉट फाइंड इट इजी टू रिस्पोंड टू हर नेम. सुन ही के लिए ये इजी नहीं था रिस्पोंड करना अपने नेम पे. शी कुड नॉट थिंक ऑफ इट एज हर नेम. वो उसे अपना नाम सोच ही नहीं पा रही थी. वेन एवर समवन कॉल्ड हर कियोको, और जब भी उसे कोई कियोको बुलाता, शी फेल्ट एज इफ दे वर टॉकिंग टू समवन एल्स एंड नॉट टू हर. उसे ऐसे लगता कि वो किसी और से बात कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं. द क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द टीचर हैव टू पनिश सुन ही. हाउ डिड शी फील अबाउट डूइंग सो. जो टीचर है उसको सुन ही को क्यों पनिश करना पड़ा और हाउ डिड शी फील अबाउट डूइंग सो, और उसे कैसा फील हो रहा था उसको पनिश करने पर. द टीचर हैड टू पनिश सुन ही बिकॉज ओनिशी सेन हैड ऑर्डर्ड हर टू डू सो. टीचर को सुन ही को पनिश करना पड़ा. क्यों करना पड़ा, क्योंकि ओनिशी सेन ने उन्हें ऑर्डर दिया था टीचर को कि वो सुन ही को पनिश करें, क्योंकि सुन ही ने गलत नेम बोला था. शी फेल्ट वेरी अनहैप्पी अबाउट गिविंग द गर्ल सच ए हार्श पनिशमेंट फॉर सच ए स्मॉल मिस्टेक. वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थी कि उस लड़की को पनिशमेंट मिली, बहुत ही हार्श पनिशमेंट मिली. और क्यों मिली, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक करने पर. सो टीचर वॉज वेरी अनहैप्पी. So students, note down these question answers in your fair notebooks and learn these question answers. We will discuss the rest of the question answers tomorrow. Thank you.